हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है कार्यपालिका। देखो, शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के होते हैं 3 अंग। कितने होते हैं? 3 अंग। कौन कौन से? एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका किससे मिलकर बनती है? देखो, विधायिका बनती है केंद्र वाले की संसद, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में क्या होगा? विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है। और कार्यपालिका किससे मिलकर बनेगी? तो कार्यपालिका बनेगी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य में क्या होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और तीसरा अंग क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे ऊपर रहता है सर्वोच्च न्यायालय, इसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ है? ये भारत का दिल्ली में है। ये कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। इसके बाद हाई कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, उसके नीचे जिला। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर, उसकी खंडपीठें हैं इंदौर और ग्वालियर में। देखो, विधायिका का क्या काम है? विधायिका का काम है, इसका मुख्य काम है कानून को बनाना। क्या बनाना? कानून को बनाना। कार्यपालिका इसका मुख्य काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। विधायिका का क्या काम है? कोई कानून बनाएगी या विधि बनाएगी, उसका लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। और न्यायपालिका का क्या है? न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका इसका कार्य विधायिका से निर्मित कानून संबंधी विवादों का समाधान करना। अगर कोई ऐसा कानून बना देते हैं जो विवाद होता है, तो उससे संबंधित यह क्या कहता है? समाधान करता है। मेरा नाम अरविंद है। मैं शांतिनिकेतन स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस से शिक्षक हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। देखो, कार्यपालिका जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करता है? लागू करता है। क्या करता है? विधायिका कानून लागू करता है। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करता है। अब कार्यपालिका किससे मिलकर बनती है? तो भारत का राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी और ये होंगे उसके ऐसा ही। और उसमें सरकारी अधिकारी भी आएंगे, जैसे IAS, IPS आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। इसे स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं लोगों को मिलाकर। तो कार्यपालिका के कार्य क्या हैं? कार्यपालिका का कार्य है, कार्यपालिका प्रमुख कार्य है कानून, प्रमुख कार्य है कार्यपालिका प्रमुख दायित्व है कानून को क्या करना? लागू करना। और दूसरा क्या काम है? राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका का कार्य देश की रक्षा एवं तीसरा क्या है? कार्यपालिका का कार्य देश की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा तथा बाह्य हमले से राज्य की रक्षा करना। चौथा क्या है? विदेशी नीति का संचालन करना। अन्य देशों के साथ संधि और समझौते पर हस्ताक्षर करना। पाँचवा क्या है? उच्चतर अधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सेना प्रमुख और राजनयिक राजदूत जो विदेशों में होते हैं। छठवां काम क्या है? बजट का निर्माण। कार्यपालिका देश का वार्षिक बजट तैयार करता है, जिसमें आय व्यय का विवरण होता है। सातवां क्या है? सार्वजनिक कार्य करना। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए जन कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करने या बदलने का अधिकार है। क्या है कार्यपालिका का कार्य? देखो, जैसे शासन के कितने अंग हैं? शासन के अंग होते हैं 3। उसी प्रकार संसद के अंग भी कितने हैं? 3। संसद के अंग कितने हैं? ये गलत लगा, संघ नहीं है,
संघ है नहीं है, संसद है। ये क्या लिखा है? संसद के अंग। ये क्या है? संसद के अंग। कितने हैं? 3। मतलब कि संसद के अंग 3 संसद किन किन से मिलकर बनी है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखो संसद हमें अनुच्छेद 79 में दिया है कि 3 अंग हैं। आर्टिकल किस में दिया है? आर्टिकल 79 में दिया है कि संसद के अंग कितनी हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, कितने अंग हैं संसद के? 3। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के कितने अंग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और 3 हो गए। इसके बाद राज्यसभा जी कल लिखा है 30 वर्ष में चुना जाता है। कितना लिखा है? 30 वर्ष लिखा है, 30 वर्ष। संसद के सदन की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। यह उच्च सदन है, ऊपरी सदन है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। ये ध्यान रखना है। इसको राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन, ऊपरी सदन। इनमें सदस्य कितने होते हैं? 250, 250 और 238 कहाँ से चुने जाते हैं? 238 चुने जाते हैं संसद राज्यसभा और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता आता है। प्रश्न कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 को। राष्ट्रपति किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य संख्या है 245। लिखा है वर्तमान, लिखा है क्या है? वर्तमान में। ये वर्तमान है। वर्तमान राज्यसभा सदस्य संख्या 245 है। राज्य क्षेत्र द्वारा 230 हैं और संघ से हैं 4। संघ मतलब संसद और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। संविधान को अनुसूची पानी राज्यसभा के राज्यों को बंटवाने की सीटों में आवंटन किया गया। इसके अनुसार अब लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इसमें अनुच्छेद 81 में यह एक ऐसा सदन है अस्थायी है। ये कैसा है? राज्यसभा स्थायी है। ये राज्यसभा उच्च सदन है तो लोकसभा निम्न सदन है। जी उच्च सदन है तो जी कैसे? निम्न सदन, निचला सदन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, इसका 6 वर्ष का। इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। किसमें? लोकसभा। राज्यसभा कितनी? 250 कितनी होती है? 250। ठीक है। और राज्यों के प्रतिनिधि कितने हैं? 530। संघ में 20। वर्तमान में कितने हैं? तो 20 राज्य में कि 530 जनता द्वारा चुने जाते हैं और राज्यों में, और 20 हैं जैसे संघ साथी दिल्ली, पुडुचेरी इनमें। और एंग्लो इंडियन को 2 चुनते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो पूछता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने को करेगा? 2 को। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को 2 को चुनता है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है? 2 को। और राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने करता है? 12 और लोकसभा में 2। वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिसे राज्यों के द्वारा कितने? 530 और संघ में 13 और 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट ने एंग्लो इंडियन को बंद कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।